हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो हमने ऑलरेडी क्लास 10th में स्टडी किया है, बट उसकी लिमिटेड हमने डिग्रीज तक वैल्यूज की थी, हमने 0 से लेके 90 डिग्री तक। अगर हमें जानना हो कि साइन कॉस टैन की वैल्यू 180 पे कितनी है, 270 पे कितनी है, 360 पे कितनी है, तो एक सिंपल लॉजिक है जिसके वे से हम बहुत इजी तरीके से इनकी वैल्यूज को पता कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, तभी ये समझ आएगा। और दूसरी बात, इसको आपको खुद से पेन और पेपर लेकर इसको ड्रॉ करके देखना है और फिर आप उसके बाद आराम से इसकी वैल्यूज को निकाल पाएंगे। तो आज का वीडियो क्लास +1 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट हमारा क्लास +1 के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता है, क्लास 10th में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको करवाया है। 0 से लेकर हमने 90 तक की वैल्यूज पढ़ी हैं सारी टी रेशियोज की। हमने पढ़ा है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट एंड कोसीकेंट की वैल्यूज हमने किस डिग्री के लिए पढ़ी हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। और अगर रेडियंस में बात करें तो हमने 0, π/6, π/4, π/3 और π/2 के लिए हमने ये टेबल बनाया है। बट अगर हमें जानना हो कि हमारी आगे की वैल्यूज क्या होती हैं, यानी कि 180 पे क्या वैल्यू है, 270 पे क्या वैल्यू है या 360 पे क्या वैल्यू है, और अगर रेडियंस में बात करें तो हमारी पाई पे क्या वैल्यू है, 3π/2 पे और 2π पे क्या वैल्यू है, तो हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ के इसकी वैल्यूज बहुत आराम से निकाल सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक कार्टेशियन प्लेन लिया है। कार्टेशियन प्लेन पे ये है हमारी x एक्सिस एंड दिस इज अवर y एक्सिस, दिस इज y डैश एंड दिस इज x डैश। और यहाँ पर जो ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहाँ पर इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0। इतना तो हमें पता है, क्लास 9th 10th में हमने पढ़ा है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया है दैट इज ऑफ 1 यूनिट रेडियस सर्कल। वैसे तो 1 यूनिट का जो सर्कल है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल बनेगा, तो ये समझाना मुश्किल हो जाएगा इसमें, इसलिए मान के चलते हैं कि 1 यूनिट का सर्कल है। 1 यूनिट का मतलब अगर ये पॉइंट O है और ये पॉइंट A है, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज 1 यूनिट, यानी कि रेडियस इसका क्या है, 1 यूनिट है। ठीक है, ये पॉइंट है 1 यूनिट, मतलब अगर ये पॉइंट हमारा B है और ये C है एंड दिस इज D पॉइंट, तो सभी डिस्टेंस क्या है, 1 यूनिट, तभी ये 1 यूनिट का सर्कल बना। ठीक है, पहले तो ये हो गया। अब हम मान लेते हैं ये जो आर्क है AB, यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट है P और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं A, B। ठीक है, ये पॉइंट है, इस पे लाई करता है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं A, B। अगर हम इस O और P को ज्वाइन कर दें सच दैट ये जो एंगल AOP है, ये देख रहे हो आप, एंगल AOP है, मान लेते हैं ये x रेडियन का एंगल बना रहा है इसके साथ। ठीक है, तो मान लेते हैं हम कि ये x रेडियन का एंगल बना रहा है। अब अगर ये x रेडियन का एंगल है और ये 1 यूनिट है, तो AP की लेंथ कितनी हो जाएगी, हमारे पास एक बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल्स टू L/R। अगर थीटा मतलब x हो गया, x रेडियन का एंगल बना रहा है, लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है इस AP आर्क की, रेडियस क्या है, 1 यूनिट है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो L कितना हो गया, x के बराबर, यानी कि ये भी कितनी हो गई, x यूनिट्स हो गई। ठीक है, लेंथ x यूनिट्स हो गई। अब हमें बेसिकली क्या फाइंड आउट करने हैं, इनकी वैल्यूज, यानी कि AB की वैल्यूज। अब जो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं तो यहाँ नाम रख लेते हैं इसका M। ठीक है, ये PM परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। PM अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है। अब बात आती है यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं P पॉइंट के, ये क्या है, A, B, ये क्या होते हैं, x, y, यानी कि x और y के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी कि x की तरफ डिस्टेंस कितना है, A, तो ये OM जो हो गया वो कितना हो गया, A हो गया,
और ये y की तरफ जो डिस्टेंस है वो कितना है, b है, तो ये कितना हो गया, b हो गया। पहले तो ये देखना है हमें, ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो कैसे लेने हैं, ये x की तरफ डिस्टेंस a और ये जो y की तरफ डिस्टेंस b हो गया। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि a जो है दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा और b जो है दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। ऐसा क्यों सपोज किया, इसका भी एक रीजन है। अब ऐसा सपोज करने का रीजन ये है, जब हम इस पे पाइथागोरस, इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। जब इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओपी के स्क्वायर के बराबर, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। तो अगर a जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर, तो ओपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये जो हो गया हमारा, ये भी कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए a को कॉस थीटा और b को साइन थीटा सपोज किया है, यहाँ से ये निकल गया। अब बात करते हैं कि अगर हम a से b, b से c, c से d या फिर a से b और a से c जाना चाहें या a से d जाना चाहें तो कितने कितने एंगल्स हम कवर करेंगे। अब जब हम a से चल रहे हैं तो a क्या है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। मान लिया यहाँ से चल रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या है, a, b, पर अभी हमने क्या सपोज किया, a को कॉस थीटा और b को साइन थीटा। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, कॉस 0 साइन 0, क्योंकि जब स्टार्ट हुआ ही नहीं, अभी 0 0 पॉइंट से चल रहे हैं तो कॉस 0 और साइन 0 हो गया यहाँ से। अब चलते हैं, हम जाना चाहते हैं a से b तक। ठीक है, जब हम जाएंगे ये a रहा, ये हमारा b रहा। जब हम a से b तक जाना चाहें तो हमने कितना एंगल कवर किया, 90 डिग्री का, है ना, 90 डिग्री, या फिर रेडियंस में बात करें तो कितना एंगल कवर किया, π/2, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचते π/2 एंगल कवर किया, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, cos π/2 sin π/2, है ना, ये हो गया। अब हम जाना चाहते हैं a से लेकर c तक। अगर a से लेकर c तक जाना चाहें तो कितना एंगल कवर होगा। अब ये a है हमारा और ये हमारा c है, तो अगर हम a से c तक जाना चाहें तो कितना एंगल कवर किया हमने, 180 डिग्री या फिर पाई। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, cos पाई साइन पाई, ये हो गया हमारा। अब हम जाना चाहते हैं a से लेकर d तक, ये रहा हमारा d पॉइंट। तो कितना एंगल कवर कर रहे हैं, हम कवर कर रहे हैं 270 डिग्री या फिर 3π/2। ये हम सारा का सारा चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारे एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारे एंगल्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ये आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल के बारे में। अब 270 डिग्री और 3π/2 चले तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो कितने होंगे, cos 3π/2 एंड sin 3π/2, ये हो गया d पॉइंट। उसके बाद अगर हम वापस a से चलकर वापस a पर ही आना चाहें, a से चलकर a तक वापस आना चाहें तो क्या होगा, हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना होगा, यानी कि 360 डिग्री कंप्लीट करना होगा। और अगर रेडियंस में बात करें तो कितना कंप्लीट करना होगा, 2π। सो यहाँ पर वापस आने पे पॉइंट क्या हो जाएगा, cos 2π और sin 2π। ठीक है, तो ये हम आगे कोऑर्डिनेट्स हमने इस फॉर्मेट में लिख लिए सारे। अब नॉर्मल ग्राफ पे आ जाओ, अपने दिमाग से इन चीज़ों को निकाल दो अभी। अब नॉर्मल ग्राफ की बात करते हैं। अगर हम नॉर्मल ग्राफ पे चलें, जो हमने क्लास 9th और 10th दोनों में पढ़ रखा है, अब देखो अगर नॉर्मल ग्राफ पे चलें, अगर ये हमारा सेंटर है, मतलब हमारा ओरिजिन पॉइंट है, जो 0 0 पॉइंट होते हैं इसके, अगर ये 1 यूनिट का रेडियस है तो पॉइंट 1 यहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू होती है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स डैश है और ये हमारी वाई डैश है। ये 1 1 यूनिट का क्या मतलब है, यहाँ पर पॉइंट क्या है, 1 है, ठीक है, ये पॉइंट भी क्या है, 1 है, ठीक है, और ये पॉइंट क्या होगा, -1, और ये पॉइंट क्या होगा, -1। इसी तरह से होता है ग्राफ हमारा, ठीक है। अब अगर हम इस पॉइंट को लिखना चाहें, ये पॉइंट है ना हमारा, अगर इस हम पॉइंट को लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं, 1, 0, क्योंकि हम एक्स एक्सिस की तरफ चले और वाई की तरफ चले ही नहीं, तो 1, 0 लिखेंगे इसे।
इसे क्या लिखेंगे 0,1 लिखेंगे। इसे क्या लिखेंगे -1,0 क्योंकि x एक्सिस की तरफ चले और y हमारा कोऑर्डिनेट 0 है। और इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे 0,-1। बस हमें यही चीज़ यहाँ पर कॉपी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये हमारा पॉइंट क्या हो गया 1,0, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारा 0,1, ये पॉइंट हो गया हमारा -1,0 एंड दिस पॉइंट इज 0,-1, ठीक है। जब आपने ये पॉइंट्स लिख लिए, आपको फर्स्ट टाइम में ये चीज़ हमेशा डिफिकल्ट लगेगी, पर जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, एक दो बार लिख कर देखोगे तो अपने आप आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे। अब ये मैंने वैल्यूज फिल करके रखी हैं 0 से लेकर 90 तक, ये हमने क्लास 10th में स्टडी करी है, बट फिर भी आप अगर यहाँ से आप चेक करना चाहें इसकी वैल्यूज तो कर सकते हैं। देखो अब हमारी साइन 0 की वैल्यू देखो, सबसे पहले साइन 0 की वैल्यू 0, ये देख रहे हो आप टेबल में, ठीक है, यही फिल की हुई है हमने। अब cos 0 की वैल्यू कितनी है 1, cos 0 की वैल्यू 1 है, ठीक है। नेक्स्ट साइन π/2, साइन π/2 मतलब साइन 90, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी है 1, यहाँ से देखो कितनी है 1। cos π/2 की वैल्यू 0, cos π/2 की वैल्यू 0। और tan तो हमें पता है कि साइन डिवाइडेड बाय cos होता है, ठीक है, तो यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी, और यहाँ पर 0 डिवाइडेड बाय 1 0 हो गया, ठीक है। ये तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ रखा है। अब बात करते हैं पाई, 3π/2 और 2π पे क्या वैल्यूज हैं। अब चलो साइन पाई पे, अब साइन पाई कहाँ है, ये रहा साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू कितनी है 0, साइन पाई की वैल्यू 0 फिल कर दी। कॉस पाई की वैल्यू कितनी है -1, ये -1 फिल कर दी। टैन तो हमें पता है कि साइन अपॉन कॉस होता है, तो वो भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो साइन पाई की वैल्यू 0 है, कॉस पाई की वैल्यू -1 है, टैन पाई की वैल्यू 0 है, राइट। उसके बाद साइन 3π/2, साइन 3π/2 चलते हैं -1 है, सो -1 ये हो गया, ठीक है। देन cos 3π/2 की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है, तो यहाँ से -1/0 ये कितना हो गया इन्फिनिटी हो गया, यानी कि tan 3π/2 की वैल्यू कितनी है इन्फिनिटी हो गई। उसके बाद cos 2π, cos 2π भी वही है, सेम पॉइंट, cos 2π की वैल्यू 1 है, ठीक है, और sin 2π की वैल्यू कितनी है 0 है, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू और 2π की वैल्यू सेम होती है, मतलब 0 और 2π की वैल्यू सेम होगी क्योंकि वही सेम पॉइंट है ना, ठीक है। तो आप चाहे तो टेबल में 0 और 2π इकट्ठा भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये होगी हमारी वैल्यू साइन 2π की वैल्यू 0, cos 2π की वैल्यू 1 और tan 2π की वैल्यू 0। बेसिकली आपको ये 3 ही कैलकुलेट करनी है। आप चाहें तो इसके बाद आपकी कॉट, सीकेंट और कोसीकेंट की वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो इनके क्या होते हैं ऑपोजिट्स होते हैं। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो कोई भी वीडियो हमारे इस चैनल का मिस ना करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो साथ साथ, तब जब भी न्यू वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचता रहे। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।